जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे जो देश में लोक राजस्व है, पब्लिक फाइनेंस है, वो क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और घाटा क्या होता है, इन सबको बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं लोक राजस्व। लोक राजस्व जिसको पब्लिक फाइनेंस भी कहते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय पब्लिक इनकम और सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। सबसे पहले हम लोग सार्वजनिक आय के बारे में जानेंगे। सार्वजनिक आय दो प्रकार का होता है, राजस्व आय रेवेन्यू रिसीप्ट और पूंजीगत आय कैपिटल रिसीप्ट। आइए समझते हैं कि राजस्व आय क्या होता है। राजस्व आय में बेसिकली ये पैसा सरकार है जो लौटाती नहीं है, इसका जो ऋण है या जो देनदारी है वो शून्य है। ये पैसा सरकार कभी नहीं लौटाती है। मुख्यतः मेन रूप से राजस्व आय सेंट्रल सरकार को निगम कर से मिलता है, जबकि राज्य सरकार को बिक्री कर से मिलता है। आइए राजस्व आय के कुछ उदाहरण समझते हैं। जो टैक्स के पैसे आते हैं या जो प्रॉफिट के पैसे आते हैं वो राजस्व आय में आते हैं। जब आइए समझते हैं पूंजीगत आय क्या है। वैसा पैसा जो सरकार को लौटाना अनिवार्य है, इसमें सरकार की देनदारी हो। जैसे समझिए, अगर हम लोग कोई बैंक में पैसा रखते हैं तो वो सरकार को लौटाना पड़ेगा। अगर हम कोई चीज का बॉन्ड लेते हैं तो वो उतने साल के बाद या जब भी आपको तोड़ने का मन करता है तो सरकार को देना पड़ता है, या लोन के रूप में रखा पैसा, इन सबको पूंजीगत आय कहते हैं। सरकार अपनी पूंजीगत आय को बचाने के लिए कैशलेस प्रोग्राम चला रही है, कैशलेस पे बहुत जोर दे रही है। इसलिए कर रही है कि पैसा तो ट्रांसफर होते रहेगा, बट जो पैसा है वो हमेशा सरकार के खाते में रहेगा और सरकार उसका कुछ काम करते रहेगा, इन्वेस्ट करते रहेगा। आइए समझते हैं कि सार्वजनिक व्यय क्या होता है। सार्वजनिक व्यय जिसको पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। सार्वजनिक व्यय दो प्रकार के होते हैं, राजस्व व्यय जिसको रेवेन्यू टैक्स कहते हैं और पूंजीगत व्यय जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। आइए समझते हैं कि राजस्व व्यय क्या है। किसी भी व्यवसाय को, किसी भी देश को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और उसको विकास के लिए उस पैसे को खर्च किया जाता है, उसे ही राजस्व व्यय कहते हैं। व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी खर्च किया जाता है वो राजस्व व्यय कहलाता है। जैसे यह रिकरिंग खर्च होता है, जैसे सरकार पेंशन देती है, एम्प्लॉय को सैलरी देती है, विधवा पेंशन देता है, अगर कहीं कुछ आपदा आ जाता है तो सहायता राशि के रूप में पैसा देता है, महंगाई को कम करने के लिए सब्सिडी दिया जाता है, जैसे पहले गैस पे दिया जाता था, पेट्रोल पे दिया जाता था, इन सारी चीजें। राजस्व व्यय बेसिकली उसी वर्ष के लिए होता है, जिस वर्ष वो शुरू किया जाता है उसी वर्ष उसको वो खत्म हो जाता है। आइए समझते हैं पूंजीगत व्यय जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ये क्या होता है। पूंजीगत व्यय या ये बहुत लंबे समय तक चलता है, या एक वर्ष शुरू होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। तो एक वर्ष में शुरू होकर कई वर्षों तक चलते रहता है, वही पूंजीगत व्यय कहता है। या बहुत ही बड़ा खर्च है, जैसे इसमें ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जैसे कहीं बड़े बड़े रोड बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, एयरपोर्ट बनता है, सीपोर्ट बनता है। इन सब चीजों में पूंजीगत व्यय पड़ता है। जैसे अभी जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है जो लगभग 1 लाख करोड़ का है, वो पूंजीगत व्यय में आता है। ये समझिए एक राज्य का आधा बजट है। आइए आगे समझते हैं कि घाटा क्या होता है। आइए समझते हैं कि घाटा क्या होता है। घाटा जिसको डिफिसिट भी कहते हैं, अगर व्यय या खर्च ज्यादा हो जाता है और आय कम हो जाता है तब घाटा लगता है। घाटा भी कई प्रकार के होते हैं। देश में 3 प्रकार के घाटा होते हैं, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा और सार्वजनिक घाटा। आइए बारी बारी से समझते हैं कि राजस्व घाटा क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है और सार्वजनिक घाटा क्या होता है। राजस्व घाटा तब कहेंगे जब राजस्व व्यय में और राजस्व आय को घटा देंगे तो राजस्व घाटा लगेगा। जैसे समझिए,
अगर आपको 10 रुपया का खर्च है और आप 15 रुपया खर्च कर देते हैं तो आपको -5 रुपया का घाटा लग गया, यानी राजस्व घाटा हुआ। इसी प्रकार समझिए पूंजीगत घाटा, अगर पूंजीगत खर्च को पूंजीगत आय से घटाएंगे तो पूंजीगत घाटा लगेगा। आइए समझते हैं कि सार्वजनिक घाटा क्या होता है। अगर पूंजीगत घाटा को राजस्व से जोड़ देते हैं तो सार्वजनिक घाटा लगता है। या एक और तरीका है निकालने का, अगर सार्वजनिक व्यय को सार्वजनिक आय से घटा देते हैं तो भी सार्वजनिक घाटा होता है। और सार्वजनिक घाटा को हम बाजार घाटा भी कहते हैं। आइए समझते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, मौद्रिक घाटा क्या होता है, और योजनात्मक व्यय और गैर योजनात्मक व्यय क्या होता है। आइए समझते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जिसको फिजिकल डेफिसिट भी कहते हैं, इसमें बेसिकली बजट घाटा या सार्वजनिक घाटा में कर्ज को जोड़ देते हैं तो ये राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा बहुत ही प्रमुख घाटा है। राजकोषीय घाटा देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि राजकोषीय घाटा में देश का सारा विकास का काम, देश के सारे प्रगति का काम रुक जाता है। अगर राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो देश के प्रगति में बाधाएं बहुत बढ़ जाएगी। आइए समझते हैं कि प्राथमिक घाटा क्या है। प्राथमिक घाटा जिसको प्राइमरी डिफिसिट भी कहते हैं, अगर राजकोषीय घाटा में से ब्याज जो कर्ज लिए हैं उसको घटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा कहलाता है। इसका एक और तरीका भी है निकालने का प्राथमिक घाटा का। अगर राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान माइनस कर देते हैं तो प्राथमिक घाटा निकलता है, और अगर राजकोषीय घाटा में प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज को जोड़ देते हैं तो राजकोषीय घाटा निकल जाता है। आइए समझते हैं कि मौद्रिक घाटा क्या होता है, मनी डिफिसिट क्या होता है। मौद्रिक घाटा ये तब होता है जब सरकारें नोट ज्यादा छाप देती है या मनी के पैसे के वैल्यू से ज्यादा खर्च पड़ जाता है नोट छापने में, या जब सरकारें नोट को बदल देती है तो मौद्रिक घाटा लगता है। ये शायद 2020 के आसपास एक बार नोट बदला गया था, तब मौद्रिक घाटा लगा था। आइए समझते हैं कि योजनात्मक व्यय और गैर योजनात्मक व्यय क्या होता है। जब भी आपके पास पैसा आता है तो आप योजना बनाते हैं कि हमको ये चीज करना है, ये चीज डेवलप करना है, तो उसे ही योजनात्मक काम कहते हैं। और गैर योजनात्मक किसको कहते हैं, जैसे ही योजना बनाते हैं और कोई अलग से आपदा आ जाता है तो उसको गैर योजनात्मक कहते हैं। आइए समझते हैं योजनात्मक व्यय। अनुमान जो हम लोग पहले से लगाते हैं तो वो योजनात्मक व्यय होता है। जैसे सरकार द्वारा बहुत सारा योजना बना दिया जाता है, जैसे किस कर्मचारी को कितना पैसा देना है, विकासात्मक काम में क्या लगाना है, तो वो योजनात्मक काम व्यय हुआ। जबकि गैर योजनात्मक जिसका सरकार को, देश को पहले से कोई अनुमान नहीं है, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर बाढ़ ग्रसित हो गया, सुखाड़ ग्रसित हुआ तो सरकार को सहायता राशि दिया जाता है जो अनुमान नहीं है, और सब्सिडी दिया जाता है, रक्षा व्यय में दिया जाता है, कहीं कहीं देश में आपदा आ जाता है तो रक्षा में दिया जाता है, तो ये गैर योजनात्मक व्यय है। आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और देश में लोक राजस्व, पब्लिक फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा देश का सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय इसी पे डिपेंडेंट है, पब्लिक फाइनेंस पे। इसीलिए हमेशा सार्वजनिक आय ज्यादा होना चाहिए और सार्वजनिक व्यय कम होना चाहिए, जिससे देश का प्रगति हो। आई होप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। जय